कुछ दिनों से हर जगह लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स ट्रेंड कर रहा है। आप थोड़ा बहुत तो इस मामले के बारे में जानते ही होंगे कि आखिर क्यों लक्षद्वीप, मालदीव्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ो इतने चर्चे में हैं। चलिए दोस्तों, हम आज की वीडियो में मालदीव्स और इंडिया के हिस्टोरिक रिलेशन से लेकर प्रेजेंट टाइम में बिगड़े हुए रिलेशंस के बारे में बात करते हैं। आखिर क्यों और कैसे मालदीव्स प्रो इंडिया से एंटी इंडिया बन गया, आखिरकार ये बहस क्यों छिड़ी हुई है और क्या लक्षद्वीप के प्रोजेक्ट का सपना सच में प्राइम मिनिस्टर मोदी साकार कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप का संस्कृत और मलयालम भाषा में मतलब है 100,000 ऑफ आइलैंड्स। केरला के वेस्टर्न साइड में देखिए, यहाँ आपको लक्षद्वीप आइलैंड दिख रहा होगा। केरला से लक्षद्वीप की डिस्टेंस लगभग 200 से 400 किलोमीटर है और लक्षद्वीप के नीचे मिनिकॉय है और इसके जस्ट नीचे मालदीव्स है, जिसकी केरला से डिस्टेंस लगभग 600 से 800 किलोमीटर है। लक्षद्वीप टोटल 36 आइलैंड का ग्रुप है, लेकिन आप केवल 35 आइलैंड ही देख रहे होंगे क्योंकि एक आइलैंड पराली वन डूब चुका है ड्यू टू सी इरोजन। इसीलिए प्रेजेंट टाइम में केवल 35 आइलैंड ही बचे हैं। लक्षद्वीप की कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन कवरत्ती है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम और इंग्लिश है। लक्षद्वीप का एथनिक ग्रुप 83% मलयाली है। लक्षद्वीप का एरिया 32.62 स्क्वायर किलोमीटर है और पॉपुलेशन तो बहुत ही कम है। यह नंबर केवल 64,473 ही है और इसकी डेंसिटी 2000 पर स्क्वायर किलोमीटर है। और सबसे मेन बात यह है कि लक्षद्वीप इज अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप इज ऑल्सो नोन एज लैक्कद्वीप्स मालाबार कोस्ट। अब बात आती है कि ये सारी कंट्रोवर्सी कब से, कैसे और कहां से शुरू हुई। तो हम बात करते हैं कि 3 जनवरी के आसपास हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर जाते हैं और वहां से कुछ मन को मोह लेने वाली तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन करने जाते हैं, जैसे कि कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमराइन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन। उनका लक्षद्वीप जाने के पीछे का मास्टर प्लान कुछ और ही था। वहां जाकर वे वहां की कई कम्युनिटीज से मिलते हैं और लगभग 1150 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन देते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट सेक्टर इन लक्षद्वीप। अभी तो लक्षद्वीप में मेन सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर ही है और प्राइम मिनिस्टर इसको टूरिस्ट सेक्टर पर डिपेंड कराना चाहते हैं। उनके सोशल मीडिया पोस्ट बयान करते हैं कि वे लक्षद्वीप को मालदीव से कई गुना ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं। वैसे लक्षद्वीप और मालदीव्स में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। लक्षद्वीप की ब्यूटी ज़रा आप इन फोटोज़ और वीडियोज़ में देखिए। डिफरेंस इतना ही देख पा रहे होंगे कि यहाँ केवल टूरिस्ट हब का डेवलपमेंट अच्छे से हो गया है, वाटर विलास बन चुके हैं। बाकी ब्यूटी में कोई भी फर्क नहीं है, ना ही इनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन में। अब बात आती है कि कंट्रोवर्सी की शुरुआत कैसे होती है। प्राइम मिनिस्टर के फोटोज पोस्ट करने के बाद लक्षद्वीप गूगल सर्चेस के टॉप 10 में आ जाता है। ज़्यादातर सर्चेस ये थे लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान, लक्षद्वीप फ्लाइट, लक्षद्वीप एयरपोर्ट एंड कोची टू लक्षद्वीप। और लोगों के मन में बहुत से प्रश्न उठने लगे कि क्या लोग अब वैकेशंस और हॉलीडेज पर मालदीव्स के बजाय लक्षद्वीप जाएंगे। आखिर ये सब प्रश्न आए भी क्यों ना। अगर देश के प्राइम मिनिस्टर इन चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं तो लोगों में उत्सुकता जगना तो जाहिर बात ही है। प्राइम मिनिस्टर का फोटोज पोस्ट करने के पीछे भी एक स्ट्रैटेजी थी। जब भी प्राइम मिनिस्टर किसी जगह की फ़ोटोज़ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर साझा करते हैं तो वहाँ की टूरिस्ट विजिट पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जब 2021 में कोविड-19 पैंडेमिक के चलते इंडिया के टूरिज्म में डाउनफॉल आया, उसी दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कश्मीर के टुलिप गार्डन की पिक्चर सोशल मीडिया पर डाली तो काफ़ी सारे टूरिस्ट ने वहां विजिट किया। यही सेम चीज़ उन्होंने 2024 के स्टार्टिंग में लक्षद्वीप जाकर किया। परंतु इसके कुछ ऑफिशियल मिनिस्टर्स ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को ट्रोल करना शुरू कर दिया और उनके ऊपर गंदे कमेंट्स करने शुरू कर दिए। कुछ ने तो उन्हें पपेट ऑफ इजराइल तक कह डाला। आपको बता दें कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ो बने हैं और उन्हीं की पीपीएम पार्टी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जहीद रमीज ट्विटर पर एक पोस्ट करते हैं कि आप मालदीव से कभी कम्पीट नहीं कर सकते। पर लेकिन आखिरी लाइन ने पूरी कंट्रोवर्सी बढ़ा दी, जो कि है द परमानेंट स्मेल इन द रूम्स विल बी द बिगेस्ट डाउनफॉल। मतलब आप तो लक्षद्वीप के कमरों की स्मेल को ही साफ नहीं करा पाएंगे और इसी कारण से आप मुंह के बल गिरेंगे। कहीं ना कहीं ये वर्ड्स रेसिज्म को शो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मालदीव्स को एंटी इंडिया शो कर रहे हैं।
मुइज़ो के प्रेसिडेंट बनने से पहले पीपीएम पार्टी के द्वारा इंडिया आउट का कैंपेन चलाया जाता है। पहले तो लगा कि इलेक्शन जीतने के लिए ये सब कैंपेन चलाए जा रहे हैं, पर उनका रवैया इलेक्शन के बाद भी सेम रहा। अब हम बात करते हैं कि क्या भारत और मालदीव्स के रिश्ते पहले से खराब थे? तो जी नहीं, ये रिश्ते पिछले कुछ सालों से ही बिगड़े। सबसे ज़्यादा इंटरनल सिक्योरिटी पर खराब हुए हैं। मालदीव्स में बनी नई सरकार को एंटी इंडिया बताया जा रहा है। इसका एक कारण ये भी है कि पहले वहाँ जो गवर्नमेंट होती थी तो उनका पहला दौरा इंडिया होता था, पर इस बार प्रेसिडेंट मुइज़ो का पहला विजिट टर्की रहा और दूसरा चाइना रहा। आप जानते ही होंगे कि भारत का टर्की और चाइना के साथ रिश्ते पहले से ही खराब, और साथ ही लास्ट दिसंबर मालदीव्स ने कहा था कि इंडिया के साथ उनका हाइड्रोफोबिक सर्वे का एग्रीमेंट अब रिन्यू नहीं होगा, जो कि पीएम मोदी ने 2019 में मालदीव्स जाकर साइन किया था। और साथ ही मुइज़ो ने मालदीव्स के 10 आइलैंड से इंडियन ट्रूप्स को हटाने की बात कही है, जो कि ऑपरेशन कैक्टस के दौरान मालदीव्स भेजे गए थे। इन्हीं चर्चाओं में फंसे प्राइम मिनिस्टर मोदी की ट्रोलिंग और डिसरिस्पेक्ट का जवाब देते हुए कई सेलिब्रिटीज़ ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और #बॉयकॉट मालदीव्स सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। एक्टर जॉन अब्राहम ने सोशल मीडिया पर लिखा है, भारत के कमाल के स्वागत सत्कार की भावना और अतिथि देवो भव का ख्याल, साथ ही घूमने के लिए विशाल समुद्री जीवन लक्षद्वीप जाने लायक है। सचिन तेंदुलकर ने महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग तट की तस्वीरों को पोस्ट किया है और वे लिखते हैं, भारत ऐसे सुंदर तटों और द्वीपों से संपन्न है। हमारी अतिथि देवो भव के विचार के साथ बहुत कुछ देखे जाने की ज़रूरत है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर लक्षद्वीप इंडिया की यूनियन टेरिटरी कैसे बना, और थोड़ी सी बात लक्षद्वीप के हिस्ट्री की कर लेते हैं। इस सब पर अलग अलग थ्योरीज हैं। 1631 AD में अरब सूफी उबाइदुल्लाह द्वारा इस्लाम का फाउंडेशन होता है। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट बताते हैं कि इस्लाम का एडवेंट लक्षद्वीप में 7th सेंचुरी AD के आसपास हुआ था। माना यह भी जाता है कि केरला की चेरा डायनेस्टी ने यहाँ रूल किया। ब्रिटिश एरा के टाइम पर सन 1912 में लक्षद्वीप रेगुलेशन इंट्रोड्यूस हुआ। इस रेगुलेशन में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जुडिशियल अथॉरिटी कम कर दी जाती है। इंडिया और पाकिस्तान के डिवीज़न के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करने में बिजी थे। तभी उनका ध्यान लक्षद्वीप की तरफ पहुंचता है और वे जल्द से इंडियन नेवी शिप्स को लक्षद्वीप की तरफ रवाना कर देते हैं। ऐसा बोला जाता है कि पाकिस्तान की नेवी शिप्स भी रास्ते में ही थे, पर उनसे पहले भारत अपना तिरंगा लहरा चुका था। परंतु इन थ्योरीज का कहीं भी इंडिया के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में वर्णन नहीं किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।